हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉइल। ओके, सो इस चैप्टर में हम सॉइल को डिस्कस करने वाले हैं। किस किस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे? फर्स्ट इज सॉइल, सेकेंड सॉइल प्रोफाइल, थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, फोर्थ सॉइल इरोजन, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड लास्टली सॉइल एंड क्रॉप्स। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इस चैप्टर में। Let's start. You all must have learned about soil. आप सभी ने soil के बारे में जाना होगा, सीखा होगा, right? Soil is one of the most important natural resources which are necessary for our survival. ठीक है, soil हमारी natural resources में से एक सबसे important है, right? और हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। डू यू थिंक लाइफ वुड बी पॉसिबल विदाउट सॉइल? क्या आप सोच सकते हैं या आपको लगता है कि बिना सॉइल के हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल है? द आंसर इज नो। आंसर क्या है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सॉइल इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ अ डाइवर्स वेराइटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड फ्लावर्स। सॉइल बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ट्रीज के लिए एंड फ्लावर्स के लिए। ठीक है, सॉइल हेल्प्स द प्लांट्स बाय होल्डिंग द रूट्स फर्मली एंड प्रोवाइडिंग वाटर एंड न्यूट्रिशंस सो दैट दे कैन प्रिपेयर देयर फूड। सॉइल हेल्प करती हैं प्लांट्स को अच्छे से रूट को होल्ड करके रखने में, वाटर प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशंस देती हैं सो दैट वो फूड प्रिपेयर कर सकें। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए भी सॉइल बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए ही सॉइल सबसे ज़्यादा एसेंशियल होती है। ठीक है, इन दिस इट इज़ अ होम फॉर मैनी ऑर्गेनाइजम्स। ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजम्स का ये होम भी होती है सॉइल। आवर बिल्डिंग्स, रोड्स एंड रेलवेज टू आर सपोर्टेड बाय द सॉइल। हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, रेलवे, ये सभी कौन सपोर्ट करता है इनको? सॉइल सपोर्ट करती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजम्स डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन सॉइल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइजम्स हैं वो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल पर। वी ऑल्सो डिपेंड ऑन सॉइल। हम भी सॉइल पर डिपेंड करते हैं। सॉइल इज थर्स एंड inseparable पार्ट ऑफ अवर लाइफ। या सॉइल कैसा है? इसलिए हमारे लिए इंसेपरेबल, यानी कि जिसको हम अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसा पार्ट है हमारी लाइफ का। विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो फूड फॉर अस और अदर एनिमल्स। बिना सॉइल के कोई फूड नहीं होगा हमारे लिए और अदर एनिमल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। ठीक है, रॉक पार्टिकल्स का और ह्यूमस का जो मिक्सचर होता है उसको हम सॉइल कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजम्स लिव इन सॉइल। सॉइल में अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजम्स रहते हैं, राइट? सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन कलर, टेक्सचर एज वेल एज इट्स कॉम्पोजिशन। ठीक है, सॉइल जो है अलग अलग जगह पर कलर में, टेक्सचर में, कॉम्पोजिशन में, सभी जगह अलग अलग होती है, राइट? एक्टिविटी फर्स्ट डिस्कस करते हैं। कलेक्ट सॉइल सैंपल्स from different places like garden, playground, roadside, construction site, farm, etc. ठीक है, अलग अलग जगह से आपको सॉइल को कलेक्ट करना है। ठीक है, जगह आपको बताई है। ऑब्जर्व दैम केयरफुली विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से इनको आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और फिल करेंगे टेबल को। ठीक है, जैसे आपने गार्डन से ली, ठीक है, वहाँ पर कैसे प्लांट्स उगते हैं? उस सॉइल में वीड्स और ग्रास उगती हैं। ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं वहाँ अर्थवॉर्म्स होते हैं और एनी अदर क्या होता है उसमें? प्लास्टिक होता है। प्लेग्राउंड से ली, वहाँ पर किस तरह के आपके प्लांट्स होते हैं, कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं और अदर उसमें क्या होता है वो बताना है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट डिफरेंट थिंग्स आर फाउंड इन सॉइल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अलग तरह की सॉइल में अलग तरह की चीज़ों को आप फाउंड करेंगे, अलग अलग थिंग्स मिलेंगी उसमें। ठीक है, पॉलीथीन्स एंड प्लास्टिक आर्टिकल्स विल बी फाउंड इन द सॉइल कलेक्टेड फ्रॉम रोड साइड सॉइल। रोड साइड की जो सॉइल होगी जहाँ से आप कलेक्ट करेंगे, मे बी आपको वहाँ पर प्लास्टिक और पॉलीथीन पार्टिकल्स भी मिले उसमें। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन यानी कि मिट्टी बनती कैसे है। ठीक है, द वर्ड सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड solium
मीनिंग अर्थली मटीरियल, ठीक है। अब जो वर्ड है हमारा सॉइल, वो कहाँ से ड्राइव किया गया है? एक लैटिन वर्ड है सोलियम, जिसका मीन है अर्थली मटीरियल, यानी कि हमारी अर्थ के मटीरियल। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, हमारे अर्थ के सरफेस की सॉइल जो है सबसे ऊपरी लेयर होती है। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। मिट्टी को बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉइल, एक लेयर को बनने में, सॉइल की सिर्फ एक लेयर को बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, हज़ारों साल से भी ज़्यादा का टाइम लग जाता है, ठीक है। यू हैव लर्न दैट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, ठीक है। आपने लर्न किया होगा कि सॉइल हमारी कैसे बनती है, जो हमारे रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। क्या क्या कारण होते हैं उनको टूटने के? विंड चलती है, वाटर होता है, क्लाइमेट होती है, इसकी वजह, इन सब के एक्शन से हमारे जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो टूटते रहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से हमारी सॉइल बनती है, ओके। द प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेदरिंग। The nature of the soil depends upon the following factors, ठीक है। अब जो नेचर है सॉइल का वो डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पर। फर्स्ट, द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड, ठीक है, जो रॉक्स हैं जिनसे वो बनी है। सेकेंड, द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोस ऑन इट एंड सेकेंड, कि किस तरीके का वेजिटेशन उस पर हम ग्रो कर रहे हैं। थर्ड, क्लाइमेट, ओके। नेक्स्ट, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स, सॉइल जो बनी है हमारी कैसी लेयर से बनी है? डिस्टिंक्ट लेयर से बनी है। लेट्स डिस्कस एक्टिविटी 2। टेक अ लिटिल सॉइल, थोड़ी सी सॉइल लेंगे आप, पुट इट इन अ ग्लास टम्बलर विच इज फिल्ड विद वाटर अबाउट 3/4, ठीक है। ग्लास में लेंगे आप, ग्लास टम्बलर में, ओके। ग्लास टम्बलर में आपको सॉइल डालना है और उसको 3/4 आपको वाटर फिल करना है। स्टिर द मिक्सचर वेल विद अ स्टिक टू डिजॉल्व द सॉइल, सॉइल को डिजॉल्व करने के लिए मिक्सचर को आप अच्छे से स्टिर करेंगे, हिला देंगे। अलो इट टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए उसको आप ऐसे ही रख देंगे बिना डिस्टर्ब किए। ऑब्जर्व द कंटेंट्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि आपको क्या क्या दिख रहा है, कैसी कैसी लेयर में दिख रहे हैं वो, ठीक है। यू विल सी डिफरेंट लेयर ऑन ऑफ सॉइल, आप देखेंगे डिफरेंट लेयर बन गई है सॉइल की। द लोएस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ स्टोन्स एंड पबल्स, जो सबसे लोएस्ट नीचे की लेयर होगी उसमें हमारे स्टोन्स होंगे और पेबल्स होंगे, ठीक है। सेकेंड लेयर में क्या क्या होगा? सैंड पार्टिकल्स होंगे, सेकेंड लेयर में सैंड के पार्टिकल होंगे। थर्ड लेयर में हमारी क्ले होगी, ठीक है। अबव दिस लेयर इज वाटर, इस लेयर के ऊपर वाटर होगा। इट इज नॉट completely clear and consist of salt, ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा, इसमें सॉल्ट भी होगा। द अपर मोस्ट लेयर फ्लोटिंग ऑन दी वाटर इज कॉल्ड ह्यूमस, ठीक है। सबसे ऊपर की जो लेयर होगी वो फ्लोट कर रही होगी, ठीक है, जिसको हम कहेंगे ह्यूमस। इट कंसिस्ट ऑफ रोटन दैट रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा? जो रोटन एनिमल्स और प्लांट्स होंगे, छोटे छोटे एनिमल्स और प्लांट्स, वो सब होता है इसमें ह्यूमस में, ठीक है। Next, a vertical section of soil showing its different layers or horizons is called soil profile, ठीक है। कोई भी vertical section जिसमें हमें soil की different layers दिख रही हैं, पता चल रही हैं, उसको हम कहते हैं soil profile, okay। Each layer differs in feel, texture, color, depth and chemical composition, ठीक है। Each layer फील करने में, कलर में, डेप्थ में और केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंट होती है। सॉइल इज जनरली अरेंज्ड इन 3 लेयर्स, सॉइल हमारी 3 लेयर्स में अरेंज होती है जनरली। दीज लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजॉन्स, इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्स, ठीक है। द 3 मेन लेयर्स ऑफ सॉइल आर, फर्स्ट इज टॉप सॉइल और आ हॉरिजॉन, सेकेंड सब सॉइल और बी हॉरिजॉन, और थर्ड पैटर्न रॉक और सी हॉरिजॉन, ठीक है। Under the sea horizon lies bedrock which consists of solid rock, ठीक है। सी horizon के नीचे bedrock होती है जिसमें solid rocks होते हैं, ठीक है। We generally see only the top soil and not the layers beneath it, generally हम top soil की लेयर को देख पाते हैं, उसके नीचे की layers को नहीं देख पाते हैं। They can be seen while digging of a वेल और लेइंग ऑफ फाउंडेशन और आ बिल्डिंग, उनको हम कब देख सकते हैं? जब हम एक वेल को डिग कर रहे हों या फिर किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन रख रहे हों, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सी
the different layers if you look at the sides of a ditch being dug. ठीक है, आप देख सकते हैं different layers को भी, ठीक है, और वहाँ की sides को भी, कब, जब आप डग कर रहे हो या फिर डिच कर रहे हो साइड्स को, ठीक है. टॉप सॉइल ऑफ ए होरिजोन, ठीक है, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल. ठीक है, ए होरिजोन में क्या आती है, सबसे ऊपरी परत आती है मिट्टी की. इट कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स एंड इट यूजुअली डार्क इन कलर. इसमें सबसे फाइन पार्टिकल्स होते हैं हमारी सॉइल के और ये डार्क कलर में होती है. इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स एंड ह्यूमस बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं इसमें. This layer is very fertile and provides nutrition to the growing plants because of the high humus content. ठीक है, ये लेयर बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और ये प्रोवाइड करती है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस प्लांट्स को, सो दैट वो अच्छे से ग्रो कर सकें, और उसमें हाईएस्ट ह्यूमस भी होता है. ठीक है, इट इज सॉफ्ट एंड पोरस एंड कैन होल्ड वाटर. ठीक है, सॉफ्ट होती है, पोरस होती है और पानी को अच्छे से होल्ड करके रखती है. दिस लेयर प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवर्म्स, फंगी, बैक्टीरिया, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स. ठीक है, ये लेयर प्रोवाइड करती है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शेल्टर. ठीक है, जिसमें अर्थवर्म हो गए, फंगी, बैक्टीरिया, रोडेंट्स, मोल्स, बीटल्स सभी. ठीक है, द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर कंप्लीटली एम्बेडेड इन द टॉप सॉइल. जो रूट्स होती है छोटे छोटे प्लांट्स की, वो कंप्लीटली एम्बेडेड होती है टॉप सॉइल से. ठीक है, टॉप सॉइल में. नेक्स्ट, सब सॉइल या फिर बी होरिजोन. द लेयर दैट लाइज जस्ट अंडर द टॉप सॉइल इज कॉल्ड बी होरिजोन और सब सॉइल. जो लेयर हमारी टॉप सॉइल के जस्ट नीचे होती है वो हमारी सब सॉइल या फिर बी होरिजोन होता है. ठीक है, इट इज लाइटर इन कलर देन द टॉप सॉइल. टॉप सॉइल से कलर में लाइटर होती है. इट इज स्लाइटली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट. थोड़ी हार्डर होती है और कॉम्पैक्ट होती है ज़्यादा. इट हैज़ अ हायर मिनरल कंटेंट देन द टॉप सॉइल. टॉप सॉइल से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं इसमें. इट हैज़ वेरी लिटिल ह्यूमस बट is rich in soluble minerals and iron oxide. इसमें बहुत कम ह्यूमस होता है लेकिन रिच अमाउंट में soluble materials होते हैं और आयरन ऑक्साइड्स होती हैं. पैटर्न रॉक और सी होरिजोन. दिस लेयर लाइज बिलो दी सबसॉइल. ये सबसॉइल के नीचे होती है ये लेयर. इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रीवाइसिस. ठीक है, अब इसमें ये बनी होती है छोटे छोटे लम्प्स से, रॉक से. इसमें क्रैक्स भी होते हैं एंड क्रीवाइसिस भी होते हैं. रेन वाटर कलेक्ट्स इन द रीजन. इस रीजन पर रेन वाटर कलेक्ट होता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिग बियॉन्ड दिस लेयर. इसके नीचे डिग करना बहुत डिफिकल्ट होता है. रूट्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट पेनिट्रेट इन दिस लेयर. इस लेयर तक रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं. ठीक है, Below this layer is the bed rock which is solid rock. इसके नीचे बेड रॉक होता है जो कि जिसमें सिर्फ सॉलिड रॉक पत्थर ही होते हैं. रेन वाटर कलेक्ट्स ओवर द बेड रॉक टू फॉर्म ऑफ वाटर टेबल. ठीक है, अब जो रेन वाटर है वो बेड रॉक के ओवर कलेक्ट होता है वाटर टेबल पर. ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सॉल्ट, क्ले एंड ह्यूमस. सॉइल एक मिक्सचर होता है सैंड का, सॉल्ट का, क्ले का एंड ह्यूमस का. द टॉप सॉइल कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रॉक पार्टिकल्स विच डिफर इन साइज, अपीयरेंस एंड फील. टॉप सॉइल में 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं. ठीक है, जिसमें आते हैं जो कि साइज में भी डिफरेंट होते हैं दिखने में, अपीयरेंस में, साइज में और फील करने में. राइट, These include clay particles, silt particles and sand particles. इसमें clay particles, silt particle and sand particles आते हैं. The relative amount of the particles depends upon the rock from which the particles are formed. That is the pattern rock. ठीक है, जो relative amount होता है particles का डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरीके के rock के ऊपर हैं वो particles, कैसे बने हैं वो. ठीक है, जिसको हम कहते हैं pattern rock. The texture of the soil depends on the basis of the proportions of the particles of different sizes. ठीक है, जो texture है soil का डिपेंड करता है proportion पर. ठीक है, कि किस proportion के particles को लिया गया है. ठीक है, based on the proportion of soil particles, soil is classified into. Okay, so soil को हम उनके proportion के based पर किस तरीके से classify कर सकते हैं. Sandy soil,
क्लेई सॉइल एंड लॉमी सॉइल, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट इज सैंडी सॉइल. This soil contains a large amount of sand particles and very small amount of silt and clay particles. ठीक है, इस सॉइल में लार्ज अमाउंट में सैंड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, रेत के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, बहुत कम अमाउंट में सिल्ट होती है और क्ले पार्टिकल्स भी बहुत कम होते हैं. दिस सॉइल इज हाईली पोरस बिकॉज द पार्टिकल साइज इज लार्ज. ये सॉइल कैसी होती है, ज़्यादातर पोरस होती है क्योंकि इसमें पार्टिकल्स का साइज लार्ज होता है. There is a lot of space between the particles which is filled with air. ठीक है, इसमें बहुत सारा स्पेस होता है जिसकी वजह से उस स्पेस में एयर फिल हो जाती है. This type of soil is thus a well aerated soil. ठीक है, इस तरह की सॉइल को कैसी होती है, वेल एरिएटेड सॉइल, यानी कि उसमें एयर जो है वो अच्छी से हो जाती है उसमें सेटल. ओके, the water retention of this type of soil is poor as it rains off quickly through the spaces. ठीक है, अब जो वाटर रिटेंशन होता है इस तरह की सॉइल का वो बहुत पुअर होता है, बहुत टाइम तक होल्ड नहीं कर पाते हैं वाटर को, ड्रेन हो जाता है वाटर इजीली इसके स्पेसेस की वजह से, इसमें स्पेस होता है ज़्यादा. ठीक है, thus the sandy soil is dry, well एरिएटेड एंड लाइट. ठीक है, अब सैंडी सॉइल बताया है ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा एरिएटेड होती है और लाइट होती है. इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं होती है. नेक्स्ट, क्लेई सॉइल. दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ मेनली क्ले पार्टिकल्स एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड सिल्ट. ठीक है, अब इस तरह की सॉइल में मेनली क्ले पार्टिकल्स होते हैं हमारे. ठीक है, स्मॉल अमाउंट में ह्यूमस और सिल्ट भी होता है. क्ले पार्टिकल्स आर फाइन एंड देयर इज लेस गैप बिटवीन दीज पार्टिकल्स. ठीक है, क्ले पार्टिकल्स फाइन होते हैं और बहुत कम गैप होता है इन पार्टिकल्स के बीच में. दिस सॉइल इज हैवी एंड डेंस. ये सॉइल हैवी होती है, डेंस होती है. इट हैज़ हाई वाटर रिटेंशन एंड बिकम्स स्टिकी विद वाटर. वाटर रिटेंशन बहुत अच्छा होता है और स्टिकी भी हो जाती है वेट होकर. देयर इज हाउएवर वेरी लिटिल एयर इन द क्लेई सॉइल. हालांकि क्लेई सॉइल में जो एयर है वो बहुत कम होती है, वो एयर को बहुत कम होल्ड करती है. नेक्स्ट, लोमी सॉइल. दिस सॉइल इज प्रेफर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ये सॉइल को सबसे अच्छा माना जाता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट. तीनों का मिक्सचर होता है ये. सिल्ट इज डिपॉजिट इन रिवर बैड्स. सिल्ट कहाँ डिपॉजिट होती है, रिवर बैड्स पर, रिवर का जो पूरा तट होता है, ठीक है, वहाँ पर. द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स इज इन बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले. ठीक है, अब सिल्ट पार्टिकल का साइज दोनों के बीच का होता है, सैंड और क्ले दोनों के बीच का. लोमी सॉइल हैज़ राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड हैज़ इनफ स्पेस ऑफ फॉर एयर. लोमी सॉइल में वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी सबसे अच्छी होती है और स्पेस भी होता है एयर को होल्ड करने के लिए. इट ऑल्सो कंटेन्स ह्यूमस. इसमें ह्यूमस भी शामिल होता है. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी थर्ड, टेक सैम्पल्स ऑफ सैंडी, क्लेई एंड लोमी सॉइल. तीनों का आपको सैंपल लेना है. सीव दैम एंड टेक अ हैंडफुल ऑफ सैंडी सॉइल. इनको सीव करना है और एक हैंडफुल, एक मुट्ठी भर आपको सैंडी सॉइल लेनी है. ठीक है, ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल. ठीक है, अब उसमें सभी में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ऐड करते जाना है आपको और नीड करना है सॉइल को. ट्राई टू मेक अ बॉल फ्रॉम द नीडेड सॉइल. उस नीडेड सॉइल से आपको एक बॉल बनाने की ट्राई करना है. रिपीट दिस प्रोसेस विद द अदर टू टाइप ऑफ सॉइल. और यही आपको प्रोसेस रिपीट करना है बाकी दो तरह की सॉइल के साथ भी. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व. आप क्या ऑब्जर्व करते हैं. यू विल फाइंड दैट ओनली क्ले सॉइल कुड बी नीडेड एंड फॉर्म्ड इनटू अ बॉल. आप देखेंगे कि केवल क्ले सॉइल ही नीडेड हो पाएगी और एक बॉल बन सकती है उसी की. ठीक है, clay soil can be used for making toys, pots, statues etc. clay soil का हम यूज़ कर सकते हैं टॉयज बनाने के लिए, पॉट्स के लिए और स्टेचूज के लिए. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. देयर आर 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. 3 प्रॉपर्टीज होती है मेनली सॉइल की. कौन कौन सी हैं वो. प्रीकॉलिनेशन, रेट ऑफ वाटर, सेकेंड मॉइस्चर एंड थर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ठीक है, प्रीकॉलिनेशन, रेट ऑफ वाटर देखते हैं. Precollation, the rate at which water passes down the soil is called precollation rate. ठीक है, अब जिस सॉइल में से वाटर हमारा इजीली पास हो जाता है उसको हम कहते हैं प्रीकॉलेशन.
द रेट ऑफ प्रिकॉलेशन फॉर डिफरेंट सॉइल इज डिफरेंट, ठीक है। अब जो रेट होता है प्रिकॉलेशन का अलग अलग सॉइल में अलग अलग होता है, ठीक है। लेट्स डिस्कस एक्टिविटी 4। टेक अ स्मॉल टिन कैन विद इट्स बॉटम कट ऑफ, ठीक है। आपको क्या लेना है, एक टिन लेनी है, एक टिन की कैन लेनी है, उसका बॉटम कट करना है, ठीक है। चूज अ प्लेस व्हेन यू वांट टू कैरी आउट द एक्टिविटी, ठीक है। आपको एक ऐसा प्लेस चूज करना है जहां पर आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। प्लेस टिन अबाउट 2-3 सेंटीमीटर डीप इन द सॉइल, ठीक है। अब इन टिन को आपको 2-3 सेंटीमीटर डीप आपको सॉइल में लगाना है। pour 200 ml of water into the tin, taking care not to spill it outside, ठीक है। अब उसमें आपको 200 ml जो वाटर है पोर करना है टिन के अंदर, ध्यान रखना है वो इधर उधर ना स्पिल हो। नोट डाउन द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग द वाटर, नोट डाउन करना है जब आप वाटर को पोर कर रहे हैं। नोट इट डाउन द टाइम व्हेन ऑल द वाटर हैज प्रिकॉलेटेड एंड नो वाटर इज लेफ्ट इन द टिन, ठीक है। अब आपको नोट डाउन करना है जब आपने वाटर डाला था और कब आपका वाटर प्रिकॉलेट हो चुका है, यानी कि टिन में है ही नहीं, लेफ्ट हो चुका है। कैलकुलेट द प्रिकॉलेशन रेट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको पता लगाना है कि हमारा रेट क्या था, कैलकुलेट करनी है प्रिकॉलेशन को, ओके। जैसे प्रिकॉलेशन का रेट, अमाउंट ऑफ वाटर, ml कितना डाला है उसमें और कितना टाइम लगा है आपको। सपोज इट टुक 25 मिनट्स फॉर दी वाटर टू प्रिकॉलेट, यानी कि पूरी तरीके से वाटर को ऑब्जॉर्ब होने में 25 मिनट्स लगे हैं, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, प्रिकॉलेट करेंगे। 200 ml आपने वाटर लिया है, ठीक है। ऊपर लिखेंगे, नीचे इसको लिखेंगे, डिवाइड करके जो आएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यू मे कैरी आउट द एक्टिविटी विद डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, आप अलग अलग तरह की सॉइल के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं। द प्रिकॉलेशन रेट सैंडी सॉइल इज द हाईएस्ट एंड दैट ऑफ द क्लेई सॉइल ऑफ द लोएस्ट, ठीक है। प्रिकॉलेशन रेट जो होता है सैंडी सॉइल का सबसे ज़्यादा होता है और क्लेई सॉइल का सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉइस्चर इन द सॉइल। सॉइल कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर की फॉर्म में सॉइल में वाटर कंटेंट होता है, वाटर शामिल होता है। एक्टिविटी 5 देखते हैं। कैरी आउट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की सुपरविजन में ये एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है आपको। पुट अबाउट 1 टेबल स्पून ऑफ सॉइल इन इट, उसके ऊपर आपको 1 टेबल स्पून सॉइल रखनी है। हीट इट ऑन अ लो फ्लेम एंड ऑब्जर्व, ठीक है। अब इसको आप हीट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर विल बी सीन ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ट्यूब। आप देखेंगे कि ट्यूब के अपर सरफेस पर छोटी छोटी ड्रॉप्स आ गई हैं वाटर की। व्हेन द सॉइल सैंपल वाज हीटेड वाटर प्रेजेंट इन इट एवोपरेटेड, जब हमने सॉइल के सैंपल को हीट किया तो जो वाटर प्रेजेंट था सॉइल में वो एवोपरेट हो गया। इट मूव्ड अप एंड कंडेंस ऑन द कूलर इनर वॉल्स ऑफ द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। ये मूव होके कंडेंस होके ऊपर चला गया और ठंडा होके वहाँ की जो वॉल है उस पर कलेक्ट हो गया बॉइलिंग अपर पार्ट पर, ठीक है। कंपेयर द सॉइल विच हैज़ बीन हीटेड विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड, ठीक है। कंपेयर करना है आपको अलग अलग सॉइल से। अब किसको आप हीट करके देखेंगे, किसको आपने नहीं हीट करके देखा। वी कैन हैव अ रफ आइडिया ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल बाय द लुक एंड फील ऑफ इट। उसके बाद हम सॉइल को देखकर और उसको फील करके पता लगा सकते हैं कि किसमें कितना मॉइस्चर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। अ प्लांट नीड वाटर टू ग्रो, एक प्लांट को नीड होती है ग्रो करने के लिए वाटर की, राइट। द अमाउंट ऑफ वाटर इज अ पर्टिकुलर सॉइल कैन अब्जॉर्ब इज कॉल्ड इट्स वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ठीक है। अब कोई भी सॉइल जितना वाटर अब्जॉर्ब कर लेती है वो क्या कहलाती है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसकी, यानी कि उसकी उतनी कैपेसिटी है इसलिए उतना वाटर उसने होल्ड कर लिया, ठीक है। द हायर द वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द सॉइल ग्रेटर विल बी इट्स अवेलेबिलिटी टू द प्लांट्स, ठीक है। अवेलेबिलिटी टू द प्लांट्स, अब जितना ज़्यादा वाटर हमारी सॉइल अब्जॉर्ब करती है उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है प्लांट्स के लिए वाटर की, ठीक है। The water absorption capacity of the sandy soil is the least and that of the clayey soil is the maximum, ठीक है। अब जो absorption की कैपेसिटी होती है वाटर की
सैंडी सॉइल की सबसे कम होती है और क्लेई सॉइल की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉइल एंड क्रॉप्स। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। अलग अलग जगह पर जो सॉइल की प्रॉपर्टीज होती हैं अलग अलग होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग तरह की सॉइल्स पाई जाती हैं। इन सम प्लेसेस यू विल फाइंड सैंडी सॉइल, इन अदर प्लेसेस क्लेई सॉइल, वाइल इन सम अदर लोमी सॉइल, ठीक है। कुछ प्लेसेस पर आप देखेंगे कि आपको सैंडी सॉइल दिखेगी, रेतीली मिट्टी, कुछ पर आपको क्लेई सॉइल दिखेगी, ठीक है, और कुछ पर आपको लोमी सॉइल दिखेगी। दैट इज वाई डिफरेंट क्रॉप्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। इसलिए अलग अलग जगह पर अलग तरह की क्रॉप भी पाई जाती हैं, ठीक है। लोमी एंड क्लेई सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग वीट एंड ग्राम, ठीक है। लोमी सॉइल और क्लेई सॉइल दोनों सुटेबल होती हैं वीट एंड ग्राम की ग्रोइंग के लिए, ठीक है, उनको ग्रो करने के लिए। बोथ द सॉइल कैन रिटेन वाटर, दोनों सॉइल वाटर को रिटेन कर सकती हैं। पैडी इज grown in clay soil as it has good water retaining capacity, ठीक है। पैडी ग्रोन करते हैं क्लेई सॉइल में क्योंकि इसमें वाटर रिटेनिंग की कैपेसिटी अच्छी होती है। लैंटिल्स एंड पल्सेस रिक्वायर वाटर विद गुड ड्रेनेज, ठीक है। लैंटिल्स जो हमारी दालें होती हैं और जो भी हमारे पल्सेस होती हैं, ठीक है, इन सबको रिक्वायरमेंट होती है वो अच्छी ड्रेनेज की भी, ठीक है। हैंस लोमी सॉइल इज द बेस्ट, इसलिए लोमी सॉइल इनके लिए सबसे अच्छी होती है। कॉटन रिक्वायर्स सैंडी लोम विच ड्रेन्स वाटर इजीली एंड कैन नॉट होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर। कॉटन को रिक्वायर होती है सैंडी एंड लोम दोनों के मिक्सचर की, जिससे वाटर जो है वो इजीली ड्रेन हो जाए, बहुत लंबे टाइम तक ना रहे। शुगर केन कैन बी ग्रोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, शुगर केन सभी तरह की सॉइल में ग्रो कर सकता है। लास्ट इज सॉइल इरोजन। The process of removal of the top layer of soil by wind or by the flowing water is called soil erosion, ठीक है। अब जिस प्रोसेस से हमारी सॉइल की टॉप लेयर रिमूव हो जाती है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो रही हो, चाहे वो वाटर फ्लो की वजह से हो रही हो, विंड की वजह से हो रही हो, ठीक है, अलग अलग रीजन्स होते हैं, ठीक है। उनकी वजह से जो टॉप लेयर है सॉइल की वो रिमूव हो रही है, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। द इरोजन ऑफ सॉइल इज severe in places where there is no vegetation like a desert, ठीक है। सॉइल इरोजन उन जगह पर ज़्यादा होता है जहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं होता है, ठीक है, किसी भी तरह की खेती नहीं की जाती है। प्लांट्स रूट्स फॉर्मली बिंड द सॉइल, प्लांट्स रूट्स बहुत अच्छे से बांध के रखते हैं सॉइल को। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स सॉइल बिकम्स लूज एंड कैन बी इजिली ब्लोन अवे बाय विंड और कैरिड अवे बाय फ्लोइंग वाटर, ठीक है। अब जब अब्सेंस होगी प्लांट्स की, प्लांट्स होंगे ही नहीं, तो सॉइल अपने आप लूज होने लग जाती है और इजीली विंड और वाटर के साथ वो बह के चली जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन कॉज हैवी लूज ऑफ सॉइल, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है सॉइल का, ठीक है। द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन आर, मेन कॉज आपके बताए हैं, डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई करना, ओवरग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में ले जाके एनिमल्स को ओवरग्रेजिंग कराना वहाँ पे, ठीक है, एक ही जगह पे, स्पेशली फ्लोड एंड हैवी रेन, बाढ़ और बहुत तेज वर्षा, एंड फॉरेस्ट फायर और जंगलों में आग लगना, ठीक है। नेक्स्ट, पुअर फार्मिंग मेथड्स, और पुअर फार्मिंग मेथड भी, लीविंग द लैंड अनकल्टिवेटेड आफ्टर प्लॉगिंग एंड टिलिंग, ठीक है। प्लॉगिंग करने के बाद और टिलिंग करने के बाद आप ऐसे ही छोड़ देते हैं खेत को, तो उससे भी टॉप लेयर रिमूव हो जाती है। सो वी मस्ट प्रिवेंट कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन एंड एट द सेम टाइम वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है। हमें प्रिवेंट करना चाहिए ट्रीज़ की कटिंग को, यानी कि रोकना चाहिए पेड़ों की कटिंग को, हमें डिफॉरेस्टेशन बंद करना चाहिए, हमें जंगलों को जो काटा जा रहा है वो भी रोकना चाहिए, और सेम टाइम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाना चाहिए, ठीक है, सेव करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।